फिर से भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभूत नाम है सब लोगों में शुरू रहता हूँ। प्रभु के आने के लिए कि प्रभु ने बहुत ही शांत अवस्था में प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु का वचन सुनने के लिए हमें मौका दिया। आज दुनिया में कितना जगह है, लोग इतना अशांति में है ना, इतना दुख वेदना में है। आप लोग न्यूज़ सुनता है ना, इसराइल में क्या हो रहा है, पैलेस्टीन में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है ना। ऐसा बहुत से देशों में बहुत लोग इतना मतलब वेदना भरा जीवन बिताता है। वही दुनिया में हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से हैं। अभी मतलब कल जब केरला में एक आप लोगों ने सुना होगा, एक 10,000 लोग मतलब मीटिंग चल रहा था, उसके बीच में मतलब हो गया गड़बड़ी। 3 लोग अभी तक मर गया है, मतलब 4 लोगों का और अवस्था बहुत सीरियस है। 15 लोग ऐसा मतलब उससे ऊपर है, 70 लोग ऐसा कुछ है। मतलब बहुत कंडीशन, मतलब कहीं भी देखेगा तो अशांति अशांति है। लेकिन प्रभु हमको कितना संभालता है, हम लोगों को इसका गौरव नहीं समझता। प्रभु हमें कितना संभालता है। हमारा हर एक के प्रति, एक एक जन के प्रति प्रभु का योजना है, हमारा प्रभु योजना का प्रवेश है। तो कई बार हमको लगता है कि मतलब हमारे चारों तरफ बहुत अच्छा है इसलिए आप ठीक है, ऐसा नहीं है। कभी भी कुछ ऐसा विपत्ति आने के लिए कोई देर नहीं लेता। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद करता है कि प्रभु को उपस्थिति में जब हम आया, हमारा जीवन में अभी हम क्या है, हम प्रभु से कुछ प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा सबसे ज्यादा हमारा दिल ठीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिल ठीक होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है मतलब नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा, हाँ, अपना हृदय की रक्षा करना। किसी किसी में मन लिखा है, लेकिन सबसे अधिक अपना हृदय की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का उगम पास है। मतलब क्या है कि हमारा हृदय में, हमारा मन में कई प्रकार का गलत बातें आ सकता है। वो बात हमें प्रभु को प्राप्त करने में, प्रभु का आलोचना प्राप्त करने में रुकावट आएगा। अभी आपको मालूम है, आप यहाँ पर आया और आपका दिल में कोई टेंशन है, कोई अन्य बातें हैं, तो बातों में है तो फिर आपको ये वजन बराबर काम नहीं करेगा, आप वजन पर एकदम ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपको बहुत नुकसान रहेगा। तो मैं अब हर एक लोगों से विनती करता हूँ, अपने आप को हमेशा परखना है कि मैं प्रभु की उपस्थिति में आया है तो प्रभु का वचन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरे को अभी प्रभु जो बात करेगा वो वचन मैं किस दिल से स्वीकारेगा, उसके ऊपर मानव उसका अमल करने का मेरा अवस्था रहता है। अगर हम समझेगा नहीं तो वो बात अमल नहीं करेगा। इसलिए समझने लायक आत्मा का अधीन अपने आप को करते हुए हम प्रभु की उपस्थिति में बैठना चाहिए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि मतलब हम लोग जो भी बात मानता है, कई बार है ना, कई बार हम कई बात मानता है तो प्रेम में नहीं मानता। कैसे नहीं मानता? प्रेम में नहीं मानता। जो प्रेम से नहीं मानता और मतलब जो आज्ञा मानता है, मतलब उसमें अगर प्रेम नहीं है तो उसका कोई दाम भी नहीं। हर एक बात है ना, कई लोग कई बार कई बातें मानता है तो कुड़कुड़ाते हुए मानता है, कुड़कुड़ाते हुए। ऐसा मानने से हमें उसका प्रयोजन नहीं। प्रभु में आने के बाद में हर एक का, अभी हम लोग सबको सुपरिचित वचन है हमारा 1 कोरिन्थी 16 का 14, हम हर एक का प्रेम से करना, ये एक आज्ञा है। प्रभु के लोग जो भी करेगा वो प्रेम से करना है। और स्वर्ग देखता है कि ये प्रेम से करता है कि नहीं है। प्रेम से नहीं किया तो फिर हमें उसका कोई प्रयोजन नहीं। तो बहुत बड़ी बात है, हम हर एक लोग रोज रोज आज हमें प्रभु में आने के बाद में हमको रोज प्रभु का आने के रूप में बढ़ना, प्रभु का ज्ञान में बढ़ना, हमें अपने आप को परखना चाहिए, है ना। दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय का 18 वचन। दूसरा, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। देखा, अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बढ़ता है कि नहीं? है, बढ़ता है कि नहीं?
में प्रभु का अनुग्रह में बढ़ रहा है क्या? प्रभु का पहचान में बढ़ रहा है क्या? देखिए हमारे जीवन में मैं कहां तक प्रभु को जानेगा, और उस बोलता है मैं जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ। प्रियो, हम प्रभु की पहचान में बढ़ते जाना, वो जीवन एकदम प्रभु के लिए लायक बनेगा। अभी आपको मालूम है रोज पवित्र लोगों को प्रभु से सीखना है। हम प्रभु से सीखता है क्या? आज क्या सीखा है? आज हमने क्या सीखा? अपन लोग ये भी कुछ समस्या आता है तो मालूम पड़ता है कि हमने क्या सीखा, है ना? अभी तक हमने क्या सीखा? रोज हम प्रभु के उपस्थिति में आता है, प्रभु का वचन माला सुनता है, लेकिन वो हम सीखता है क्या? अपने जीवन में वो बात ला पाता है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। हर जीवन में अगर हम लोग ऐसा बातों को नहीं परखेगा, भाई आदमी में बैठ रहा है कि नहीं, प्रभु का अनुग्रह कब किसको मिलेगा? नम्र लोग। मैं नम्र है क्या? अपने आप को पूछो, मैं नम्र है क्या? हम लोग नम्र है करके दिखाना चाहता है, हम अपने आप को नम्र दिखाना चाहता है, पर तो हमारा नापसंद का कोई बात भी आ गया तो चेहरा बदल जाता है, चेहरा बदल जाता, गुस्सा आता। हम लोग जब ऐसा कुछ सिचुएशन में आ जाता है ना, एक बार हमारा मैं जेल रोड से इलेक्ट्रिसिटी भर करके आ रहा था, तो मेरे आगे आगे दो बच्चे लोग स्कूटर में जा रहे थे। एक बच्चा पूरा मुंह में उनका वो पता नहीं वो तंबाकू ये पान है क्या पान है मेरे घर में, वो एकदम थूक दिया, जबकि एकदम पीछे था। मतलब मेरे ऊपर वो थूक नहीं गिरा तो भी थोड़ा कुछ तो गिरा कपड़े में। मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैं एक्चुअली थोड़ा स्पीड बढ़ाया, लेकिन वो लोग देखा ये पीछे ले रहा है, वो भाग गया। उनको कुछ बोलने का, लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैं बोला उसको ऑटो ही करके मैं उसको तो बोलूंगा, बाकी तो अपन कुछ करेगा नहीं, लेकिन कुछ बोलने के लिए आया है। तब जब प्रभु को बस्ती में बैठा, प्रभु ने मुझे बोला हमारे जीवन में आने वाला एक एक अवस्था हमें मसीह के रूप बनाने के लिए है ना। तब प्रभु ने बोला कि लोग मेरे मुंह पर थूका, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, और तेरा मुंह पर कोई थूका नहीं, और सिर्फ गिरती से तेरे कपड़े में थोड़ा सा लगा तो तेरे पिता गुस्सा आया। मैं बोला प्रभु, मैं बहुत रोया। मैं बोला देखा हमारा आत्मिक लेवल काम रहे कितना कमजोर है, हम नम्र नहीं, हमको तुरंत गुस्सा आता, तुरंत हम बोलते हैं कि हम उनको मतलब सबक सिखाएंगे। देखा कितना जल्दी अपन वो मतलब स्वयं में आ जाता है ना। हम लोगों को मसीह का थोड़ा भी गुण नहीं, मतलब उस समय में मालूम पड़ता है कि मतलब वास्तव में प्रभु में बैठ रहा है कि नहीं। अभी प्रभु का लक्ष्य क्या है? हमारे में मसीह का स्वभाव आना है। फिलिपियों 2:5 में क्या बोलता? स्वभाव है यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में होना। और तो आज यीशु मसीह का स्वभाव हमारे में है क्या? यीशु मसीह के स्वभाव में ना रहते हुए हम अपने आप को कितना भी आत्मिक कहेगा तो उसे क्या लाभ है ना। भैया हमको हर एक बातों को पार करने के लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो इसलिए पौलुस 2 तिमोथी 2 अध्याय का 1 वचन में क्या बोलता है? 2 तिमोथी पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। देखा, तू उस अनुग्रह में बलवंत हो जाओ। प्रियो, हमें रोज प्रभु का अनुग्रह में और भी बलवान बनना, प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से प्राप्त करना। क्योंकि मतलब 2 कोरिन्थी 15:10 में पौलुस बोलता है मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु का अनुग्रह से हूँ। प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का अनुग्रह पाने वाला पात्र बनना है तो हमें अपने आप को हमेशा नम्र बनना, अपने आप को नम्र बनते जाना। ये हमारा ताकत में होने वाला बात नहीं, ये बिल्कुल मतलब प्रभु की आलोचना आत्मा में ग्रहण करने के द्वारा हमारे जीवन में आने वाला एक बड़ा गुण है। प्रभु की संगति में रहने वाला एक बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का भय मानने वाला सच्चा दिल चाहिए। मैं कौन है ये बात को कभी नहीं भूलना, अपने को परखना है। आज मतलब ये दुनिया में मैं बिल्कुल एक अलग व्यक्ति हूँ। एक्लीसिया
प्रभु का मंडली का एक सदस्य बनने का मुझ पर अनुग्रह हुआ, और ऐसा है तो मैं बिल्कुल एक अलगवाई के जीवन बिताना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी बात है। जो भी उधार पाया है उनको ये समझ रखना बहुत जरूरी बात है। प्रभु का वचन आपको मालूम है, जब कोलोसियों 3 अध्याय का पाना 1-2 वचन है ना, यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया, मतलब एक उधार पाया हुआ व्यक्ति मसीह के साथ जिलाया गया हुआ व्यक्ति है। मसीह के साथ जिलाया गया हुआ व्यक्ति, उसका कर्तव्य क्या है? वो स्वर्गीय बातों का खोज में रहना, है ना, स्वर्गीय बातों का खोज में रहना, आनंदता की बातों पर मन लगाना, उसका खोज में रहना। आज के दिन में क्या खोज किया आपने? अगर हम अपने आप को पूछो, आज दिन भर हमने जो किया, क्या हमने स्वर्गीय बातों का खोज किया? अपने आप को पूछना। मैं वास्तव में उस स्वर्गीय बात का खोज में रहने के लिए प्रभु के साथ जिलाया गया हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मैं स्वर्गीय बातों का खोज में था, कुछ भी मैं आनंदता के लिए कुछ प्राप्त कर पाया? अपने को ये बात पार करना चाहिए प्रियो। हमें मिला हुआ समय बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जिस व्यक्ति, अगर आप देखो, आप समस्या से दूर होकर के चलना चाहेगा तो आप आत्मीय जीवन में कभी बढ़ेगा नहीं, आत्मीय जीवन में बढ़ेगा नहीं। जो आत्मीय जीवन में प्रभु बढ़ाना चाहता है आपको, मतलब एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आप चाहता है, तो आप समस्या में ही गुजरेगा। ये एक सच्ची बात है ना। एक व्यक्ति समस्या में गुजर रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति प्रभु के लिए खास व्यक्ति है, और वो प्रभु का रूप बनते जा रहा है, मसीह के रूप बनते जा रहा है ना। हम लोग प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है, तो हमारे जीवन में हमेशा संकट लेगा, संकट लेगा, है ना। संकट बिना हम लोग मसीह के रूप बन नहीं सकता, मसीह के स्वभाव में बैठ नहीं सकता। कई बार अगर आपके जीवन में ज्यादा संकट है, आप समझ लो आप शायद ज्यादा परफेक्ट होने जा रहे हैं, ज्यादा सिद्ध बनने जा रहे हैं। ये बात है उसका सच्चे है। अभी आप देखो, मतलब इन बातों में अगर आप सही निकलेगा तो, अभी जैसे अभी जोसेफ के जीवन में, जोसेफ के जीवन में प्रभु का जब मतलब दर्शन पाने के बाद में समस्या के अलावा कुछ नहीं रहा, समस्या बढ़ते गया, है ना। गड्ढे में डाला, गुलामी में भेजा, और वहां पर भी समस्या आया, परीक्षा आया, वहां से जेल में जा करके इतना लंबा समय, आप देखो 1-2 साल नहीं, 13 साल का टोटल परीक्षा, 17 साल से 30 साल तक का 13 साल का इतना शोधना, कठिन शोधना में होकर के जोसेफ गया। और तो जोसेफ ने कभी कंप्लेन किया? नहीं किया, उड़कुड़ाया नहीं। लेकिन हम लोग क्या करता, मैं प्रभु का इतना भय मानते हुए मैं हर एक बुराई से दूर रहने पर भी मेरे जीवन में समस्या समस्या ऐसा बोल करके हम लोग चिल्लाएगा, लेकिन जोसेफ ने नहीं चिल्लाया। इवन जब कुछ कंप्लेंट कर सकता था, ऐसा समय में भी जोसेफ ने अपने भाइयों को क्या बोला था? जब उत्पत्ति 45 अध्याय का 5 वचन, उत्पत्ति 45 का 5, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ भेज डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, देखा, परमेश्वर ने, अभी तुम लोगों ने नहीं, परमेश्वर ने तुम्हारा प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। देखा, तुम लोग मत डरो, मत, तुम लोग मत सोचो मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, टेंशन नहीं लेना है। देखा भाइयों को कैसे समझाता है ना, जो सबकी भी मालूम है ना, दुनिया का इंसान है, दुनिया का मतलब ये दुनिया में रहता है, तो टेंशन आएगा, टेंशन आएगा। उसका शायद 42 का 21 में वो लोग खुद ऐसा एक शब्द बोलता है। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी है, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की, तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी न सुनी। इस कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। देखा, वो लोगों को ऐसा विचार आया, लेकिन उस कारण वो संकट में नहीं पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, प्रभु उनको ये बात समझाना चाहेगा। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में जो भी कार्य हम प्रभु के चुना हुआ है, तो प्रभु जाने बिना कोई भी बात हमारे जीवन में आता नहीं। शायद आप सोचता होगा जरूर,
मेरे ही जीवन में मैंने देखा है कई प्रभु का पवित्र लोग अपनी मंडली का प्रभु बहुत संकट में है, क्योंकि मैं भी बहुत संकट में गया, लेकिन मैंने ये बात को प्रभु ने मुझे सिखाया, ये सारा संकट हम उड़ाने के लायक जान करके प्रभु संकट में गुजरने दे रहे हैं। इसमें अपना का एक बात है, अपन उसको सफर करना, उसको सफर करते जाना। देखिए, क्योंकि हम प्रभु का चुना हुआ है तो प्रभु का हमारे बारे में योजना, परंतु प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु को एडवाइस नहीं करता। कई बार क्या होता है, प्रभु ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि हम ये संकट से बचने के लिए ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे नहीं। आखिर में यूसुफ ने क्या बोला था, उसका 50 अध्याय का आखिरी 20-21, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों का प्राण बचाए। देखा कितना बड़ी बात है। हमारा प्रभु का बुलाहट पाया हुआ हरेक लोगों के द्वारा बहुत लोग आशीषित होना चाहिए, आशीषित होना चाहिए। आप सोचो, मतलब यीशु मसीह की खिलाफ काम करने वाले व्यक्ति था पौलुस है, लेकिन प्रभु में पकड़ा जाने के बाद में हम वही बात को देख रहा था, और उनका जीवन का एक ही लक्ष्य नहीं, वो पकड़ा लक्ष्य नहीं था। हम लोग आखिर में कल वही बात देख करके हम लोगों ने बंद किया था, उनके जीवन में एकमात्र लक्ष्य था। अभी आप सोचो प्रियो, है ना, वो उससे पहले मसीह लोगों को पूरा सताने के लिए कमर कस करके निकला था, लेकिन अभी वो बोलता है मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य है, मुझे दो लक्ष्य है ही नहीं। क्यों आज हम लोग यहाँ पर बैठा है, मैं एक बात पूछूं, आपका कुछ जीवन में लक्ष्य है क्या है? आपके जीवन में क्या लक्ष्य है? देखो, बच्चों को पढ़ाई का टाइम पर उनको बड़े लोग, माँ बाप लोग समझाता है, देखो तुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, उसके लिए उनको बात बताता है, समझाता है, और वो अधिकतर बच्चे लोग उसके अनुसार अपना कदम बढ़ाता है। वो लोग आलसी नहीं रहता, बहुत उत्साह के साथ पढ़ाई करता, अच्छा पढ़ने वाले बच्चों के साथ दोस्ती करता, ऐसे ये सब उनको एडवाइस मिलता और ऐसे करता। और तो हमें अपने जीवन में क्या लक्ष्य, हम प्रभु में आने के बाद में अगर कोई पूछेगा आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है? आप लोग बोलो ना, एक लोग अपना अपना बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आपका जीवन का लक्ष्य क्या है ना? मुझे एक अच्छा प्रचारक बनना, या मुझे मतलब वो करना ये करना, अच्छा आपका लक्ष्य क्या है? हाँ, वेरी गुड। देखो बहुत अच्छा बात है, सब लोगों का वही बात होगा, लेकिन एक दिन कम से कम सबके लिए बोल दिया। प्रियो, हम सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, यीशु मसीह के जैसा बनना। ये परमेश्वर का हमारे प्रति प्रथम लक्ष्य है। बाकी कोई भी बातों से बढ़कर हमें यीशु मसीह के जैसा बनना, ये स्वर्गीय पिता का इच्छा है ना? पिता का उस इच्छा मालूम करके उसका योग्य जीवन बिताने का कर्तव्य हमारा है। देखिए, उस समय में दुनिया में सब लोग उसका कारण हमें त्याग सकता है, लेकिन प्रभु हमें नहीं त्यागेगा अगर हम इस लक्ष्य में चलेगा तो। अभी यीशु मसीह के जीवन काल में हम लोग देखते हैं कि बहुत से बात आया, प्रतिकूल आया, लेकिन एक बात प्रभु ने वहां पर बताया, एक सुंदर शब्द, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 29 वचन, यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 29। ठीक है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। कभी आप अकेले रहा है? देखिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। हाँ, क्यों अकेले नहीं छोड़ा? क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। प्रियो, वही तो बात है ना, है? हम लोगों के साथ हमेशा प्रभु रहता है क्या? हम अपनी मार्ग में जाएगा तो प्रभु हमारे साथ नहीं आएगा, है? अभी आप देखो, अभी आपको लेगा मैं अभी एक पिक्चर देखने जा रहा हूँ, प्रभु आएगा साथ में? नहीं आएगा। देखा है? आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मनमानी में कुछ भी करना चाहेगा,
वहां पर सब प्रभु नहीं आएगा। और यीशु मसीह यहां पर बोलता है मेरा भेजने वाला हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि मैं सिर्फ वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न है। देखा है अपने जीवन में प्रियो, सब लोग छोड़ सकता है। उसका 16 अध्याय है ना, यूहन्ना उसका 16 अध्याय का 32 वचन। देखो वह घड़ी आती है, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, आप पहुंचा। देखो ये मानव प्रभु यीशु मसीह का दुनिया की वो यात्रा खत्म होने के समय में मानव प्रभु का मिशन पूरा होने का समय निकट आ गया। उस समय प्रभु कहने वाला बात है, वो घड़ी आता है कि तुम सब तितर बितर होकर, तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे। अपने अपना। देखा प्रियो, समस्या जब आता है तो लोग क्या करता, अपना अपना मार्ग लेता। मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ प्रियो, आप जिस मार्ग में जा रहा है वो प्रभु का मार्ग है क्या है या अपना मार्ग है? लोग बहुत बार धोखा खाने के बाद में, धोखा खाया हुआ इंसान कभी नहीं बोलेगा मैं धोखा खाया। मैं आप लोगों को बोलता ना, ये जो सर्कस वाला, ये छोटा नहीं है, बाकी है वापस भरना है। मतलब ये सर्कस वाला चलता है ना, वहां पर एक नागिन स्त्री का एक फोटो लेकर के वहां पर बहुत भीड़ रहता है। नागिन समझिए ना, आप लोगों ने देखा ऐसा सर्कस का, सर्कस समझता है ना? हाँ, तो ये सर्कस का वहां पर बहुत भीड़ रहता। और जो देख करके आने के टाइम पर हम उनको पूछते हैं क्या देखा, आके देखो। वो कभी नहीं बोलेगा कि हम उल्लू बनकर आ रहा है। उनको बेवकूफ बना करके उन्होंने पैसा लिया और वो बाहर आया, पर वो नहीं बोलेगा तुम भी जाकर धोखा खा लो। और जाकर के ओ मेरे जो बात है यार क्या मुझको, पर तुम तो भीड़ बहुत है क्योंकि लोग अनजान से जाता। प्रियो, हमें एक बात को जानना है, हम कभी भी, हमको हर एक बातों में प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। हम लोग अपना सोच समझ के अनुसार कभी नहीं करना। अभी यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को ये पहले बताया, वापस पढ़ना शुरू हो गया। देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है। हाँ पहुंची है, अभी आ गया। तुम लोग अभी 3.5 साल मेरे साथ रहा, परंतु अभी वो घड़ी आ गया है। हमेशा तुम लोग मेरे साथ रहे ना, अभी आ गया। अभी आप लोग अभी मेरे साथ नहीं रहे। और मुझे अकेला छोड़ दोगे? मुझे अकेला छोड़ देगा। देखिए तुम लोग सब मुझको कितना वेदना देगा ना। मतलब प्रभु ने अपनाया हुआ ये चेले लोग अभी प्रभु को छोड़ करके भागने वाले हैं, लेकिन तभी भी प्रभु का तसल्ली काम रहे, तो भी मैं अकेला नहीं। हाँ, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। देखा, ये बड़ी बात है। देखो सब छोड़कर जाने दो, परंतु प्रभु हमारे साथ होना चाहिए। प्रभु मेरे साथ है करके हमें पक्का मतलब यकीन होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है ना। और छोड़कर गया है कि नहीं, है ना? गया है ना। प्रभु जो बोलेगा वो शब्द, जो मत्ती की सुसमाचार है उसका 26 अध्याय उसका 56 हो जाए, उसका आखिरी बात। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। देखा, सब छोड़कर भाग गया। मरकुस उसका 14 अध्याय का 50 हो जाए। ओ प्रभु यीशु, इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। इस पर सब चेले उस पर उनको छोड़ करके भाग गया। आप मुझे बताओ, है देखा है? अभी हम भी पकड़ा जाएगा, है? हम लोग भी इस रीति में है। अभी उनको मालूम है 3 सूली का गड्ढा खोद चुका है गोलगोथा में, है? तो अभी ये बात अभी होने जा रही है, उधर का चर्चा पूरा उन लोगों को सुनने में आता ना। मैं वो सोचता हूँ, जब एक सिपाही आकर के जेल में बंद बराबास के पास आया, बराबास को बोला, बराबास उनको छोड़ दिया। बराबास ने जिंदगी में कभी भी सोचा नहीं, बराबास ने कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकता, परंतु एक सिपाही आकर के बोलता है बराबास ताला खोल रहा है। बराबास सोचता है मुझे अभी मतलब सूली पर चढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए आया है, लेकिन वो सिपाही
दरवाजे खोल के बोलता है बरअब्बास तुझको छोड़ दिया, मुझको छोड़ दिया। कैसे, क्या मैं कोई सपना देख रहा क्या? ये कोई सपना है क्या? फिर तेरी जगह पर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। आप देखो प्रियो, आप देखो हैं, आप सोचो, मतलब बरअब्बास का जीवन में वो कभी सोच नहीं सकता ऐसा एक बड़ा छुटकारा। देखा, ये तीनों मृत्युदंड का योगी है और उसमें लीडर था बरअब्बास, अभी लीडर ही छुटकारा पाया। आप देखो है, इतना भयंकर बात है। मैं उसका चरित्र वगैरह आप लोगों को बताया है, चरित्र में बताया, बाइबल में नहीं, है ना। एक बार बरअब्बास यीशु के पास आया था, यीशु को बोला, यीशु अगर तुम मेरे साथ मिल जाए, हम मिलकर के रोमी गवर्नमेंट से अपने यहूदियों को आजाद करेंगे, क्योंकि मेरे साथ वो बहुत विप्लवकारी था, है ना, तलवार से फाइट करके जीतने के लिए वो कोशिश में था। पर यीशु मसीह ने बोला, देखो बरअब्बास, मैं तेरे लिए मरने के लिए आया, मैं तेरे लिए मरने के लिए आया। बरअब्बास ने बोला, मेरे लिए तू मरेगा? कमाल कर दिया, मैं तो इसराइलियों को बचाने के चक्कर में, और आप बोलते हैं मेरे लिए मरने के लिए आया। मजाक उड़ाया है। और वो बात उसको स्मरण आया, यीशु मसीह मुझे कहा था मैं तेरे लिए मरने के लिए आया। बाद में आप क्या क्या हो गया होगा, प्रभु हमारे चरित्र बताता है, वो प्रभु का एक महान सेवक बना करके, क्या मालूम अभी ज्यादा कुछ अपने को पढ़ने के लिए नहीं, कुछ भी हो वो भेज किया। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब प्रभु का जो मार्ग जो है वो हम कौन समझ सकता, कितना श्रेष्ठ मार्ग में प्रभु हमको लेके जाता है। ये अनुभव अभी पौलुस ने अपने जीवन में पाया, इसलिए वो प्रभु से एकदम लिपट गया। वो बोलता है कि अभी वो परमेश्वर का या मसीह लोगों का मतलब खिलाफ में निकला वो व्यक्ति। आप देखिए, वो जितना अभी कष्ट में गया, प्रियो प्रभु ने इस्तेमाल किया है कि नहीं? कष्ट में जाने वाला भक्त प्रभु का हाथ में ज्यादा इस्तेमाल होगा। इब्रानियों का पत्री खोल लिखा करके अच्छा तर्क है, और वो भी मिला करके बोलेगा तो 14 पत्रियां और उसके द्वारा लिखा गया, नहीं तो 13 पत्री तो पक्का बात है। 13 पत्रियां और मतलब नया नियम की 27 किताबों में आधा से ज्यादा पौलुस के द्वारा लिखा गया। अब देखिए कितना बड़ा प्रभु ने महान निधि में, और उसके बीच में कितना तकलीफ है। मैं आपको बोलता हूँ, वो बोलता है मैं तुमसे सबसे ज्यादा परिश्रम किया, मतलब सबसे ज्यादा कष्ट सका। वो पागल के नाए तो वो बात को बोलता है। जब आपको याद होगा 2 कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का 23 से मतलब 23 से थोड़ा पढ़ना। मसीह के सेवक है, मैं पागल के समान करता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। देखो, मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेटे खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात 3 मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जात वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठ भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। कितनी प्रकार, अभी आप देखिए मतलब प्रेषित पौलुस का जीवन में मतलब मसीह होने के कारण उनको जो सफर करना पड़ा, वो सच में प्रियो हम लोग ये बात को समझता है क्या? हमें प्रभु ने उसी मार्ग में चलने के लिए बुलाया, लेकिन हम लोग मार्ग को पसंद नहीं करता, क्योंकि हम सबको मालूम है पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 21 वचन, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। सबको बात समझ में आ रहा है? तुम इसी के लिए बुलाया गया, इसके लिए क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, देखा, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। अभी आप मुझे बताओ है, प्रभु ने हमें आदर्श भी दिया, प्रभु ने कैसे कैसे दुख उठाया। ये आदर्श देने के बाद में आज भी हम कौन सा मार्ग में चलता है प्रिय, है ना?
कौन सा मार्ग में चलता है। क्योंकि सच्चा भक्त, देखो हमको बाइबल का बहुत ज्ञान है बोलने से वो जीवन का मार्ग होना जरूरी नहीं। जीवन का मार्ग सब लोग नहीं समझता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अपोल्लोस मतलब वहां पर सिनेगोग में आकर के वचन को इतना सुंदर रीति में बहुत अच्छा प्रचार कर रहा था, लेकिन उसको जीवन का मार्ग नहीं मालूम था। क्या नहीं मालूम था? जीवन का मार्ग नहीं मालूम था, क्योंकि जीवन प्रभु यीशु मसीह है। वो मार्ग फिर अक्विलास प्रिस्किल्ला ने उसको समझाया। आप लोगों को मालूम है, जब प्रेरितों का काम उसका 18 अध्याय उसका 26 हो जाए, देखिए बहुत सुंदर शब्द है, आप लोग उसको समझना चाहिए। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। देखा, आराधनालय में अपोल्लोस निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग देखा, परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। देखा, और भी ठीक ठीक बताया। परमेश्वर का मार्ग वो नहीं जानता था। प्रियो, हमारे जीवन में हमें प्रभु का मार्ग जानना। प्रियो, प्रभु का मार्ग जानने के लिए जो व्यक्ति उस पर चलता है वही बता सकता है। बहुत बड़ी बात है ना। अपने जीवन में, इस छोटा सा जीवन में हम लोग जब पौलुस का जीवन में, पौलुस का जो इच्छा, पौलुस प्रभु की आत्मा में चलने वाले व्यक्ति है ना, आत्मा के अनुसार जब मतलब प्रेरितों का काम में वो वहां पर गवाही देता है, उसका प्रेरितों का काम उसका 21 अध्याय उसका मतलब 12-13 वचन। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उसे विनती की कि यरूशलेम को न जाएं, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। देखा, कितना बड़ी बात है प्रियो। आत्मा में चलने वाला प्रेषित पौलुस है, मतलब प्रभु के खातिर हमेशा मरने की तैयारी में जीवन बिताता है। ये दुनिया में और भी कुछ साल जी करके कुछ काम करेगी, ऐसा नहीं। वो बोलता है मुझे यरूशलेम की ओर जाना है, तो ये प्रभु का मेरी बड़ी इच्छा है। उस इच्छा को रुकाने के लिए कोई भी कितना भी कोशिश करे तो भी मैं नहीं रुकेगा, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा मालूम होने के बाद में उस इच्छा में बना रहने के लिए कितना भी दाम चुकाने के लिए हम तैयार है क्या? अब देखिए, अभी यहाँ पर वाणी मिला था, चेतावनी मिला, मतलब उसका 11 बजे पढ़ना। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। और आगे जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उसे विनती की कि यरूशलेम को न जाए। देखा, मतलब सब लोग बोलते हैं पौलुस अभी तुम मत जाओ, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने ये प्रकट किया। लेकिन ये बात सुनकर के पौलुस डरा नहीं डरा, नहीं डरा ना। मसीह में आने के बाद में हम क्या चाहता ना, ज्यादा तकलीफ ना उड़ाते हुए आराम से मतलब प्रभु का काम करना, ये हो सकता है क्या? नहीं प्रियो, ये हमारा वो सोच में तक शैतान ने पूरा कार्य कर दिया है। प्रियो, प्रभु का काम, प्रभु में जीवन बिताने का अर्थ बिल्कुल हम लोग गीत गाता है, मतलब खाटों के राम पर करना, मतलब क्या, मतलब हम लोग वो गीत वाले गाता है, मतलब उसका अर्थ समझ कर नहीं गाता, जो हमारे लिए भी है। तो इसलिए प्रभु के दास एक बात निर्णय जो लिया था, वापस हम पढ़ेंगे वो फिलिपियों 3 अध्याय का 7 से 11 वचन। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और
उन्हें कुड़ाल समझता हूँ, हाँ। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। देखा, ये सारे बात मैं इनकार करने का एक ही लक्ष्य मेरा क्या है? मसीह को प्राप्त, मैं मसीह को प्राप्त करूं और में पाया जाए। देखा, मसीह में पाया जाऊं, मतलब मैं मसीह में और मसीह मुझ में। ये एक बड़ी बात है प्रिय, ये एक बहुत बड़ी बात है। मसीह मुझ में और मैं मसीह में, मैं मसीह में पाया जाऊं। जीवन का उनका जीवन का दौड़ का एकमात्र लक्ष्य मैं मसीह को जीतूं है। प्रियो, आज हमारे जीवन में यही लक्ष्य है क्या है? मुझे मसीह को जीतना है। मसीह को जीतने के लिए हमें ये दुनिया की बातों से अलग होना ही पड़ेगा। प्रियो, ये दुनिया और दुनिया की बातों से हमें अलग होना ही पड़ेगा। अभी आपको सफिशिएंट समय प्रभु के साथ बिताना होगा, भजन पढ़ने के लिए, प्रार्थना में रहने के लिए, लेकिन हो पाता है क्या? है? नहीं होता है तो भी चलता है। देखा, हम मसीह को प्राप्त करने के लिए हमारे उत्साह नहीं है। हम वास्तव में वो जीवन का मार्ग से अपनी मार्ग में चल रहा है, लेकिन बहुत लोगों बात को नहीं समझता। प्रियो, पौलुस बोलता है, जो भी मेरा लाभ का था वो सब मैंने मसीह की खातिर मैंने उनको हानि करके। ये बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा मसीह जीवन में ये बहुत जरूरी बात है। और हमें कम से कम हमें ये बात को परख कर देखना है कि क्या मैं ये गवाही दे पाएगा कि मैं मसीह को जी रहा हूं। देखिए, अभी गलातियों 2 अध्याय का 20 वचन में पौलुस ने क्या बोला? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, अभी मैं जीवित नहीं। देखो, ये यकीन करना, मैं अभी जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अभी अब बस उतना अभी फिलहाल के लिए काफी है। मसीह मुझ में जीवित है। आज हमें से कितने लोगों को गवाही देगा? ये गवाही हमें भी देने के लिए आना चाहिए ना, है? क्योंकि हमने मसीह को पाया, मसीह मुझ में जीवित है, ऐसा हम बोलना है तो मसीह मुझ में जीवित है करके बोलना है तो हमारे जीवन कौन होना चाहिए? मसीह होना चाहिए है। वो बात कोलोसियों 3:4 में पौलुस बोलता है, हमारा मसीह जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन कौन है? मसीह। देखा, हमारा जीवन मसीह। अभी मसीह मुझ में जीवित है करके बोलना है तो जीवन कौन होना चाहिए? मसीह होना चाहिए। यदि मसीह हमारे जीवन नहीं है तो हम मसीह को नहीं जी सकता। हम अपने जीवन में जीते हुए हम मसीह को नहीं जी सकता। और वचन कहता है, मसीह हमारे जीवन है तो जब प्रभु आएगा तो हम प्रभु के साथ मिलेगा। वो बात सबूत है। मसीह हमारा जीवन बनना। आज इन वचनों को कितने लोग समझ पाएगा मुझे नहीं मालूम। ये वचन सुनने के टाइम पर आपको क्या समझ में आता? वो व्यक्ति जब फिलिपियों 1:21 के अनुसार बोल सकता है, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ। मेरे लिए जीना मसीह। देखा, मतलब पौलुस का जीवन का एकमात्र लक्ष्य मैं नहीं जीना, मुझ में मसीह जीना। प्रियो, ये हमें कोई पहाड़ उड़ाने वाला बात है करके मत सोचो। ये कोई दिक्कत की बात यहाँ पर वजन नहीं कहता। ये वजन बहुत सरल है, लेकिन हम उन बातों को आत्मा में नहीं समझेगा तो वो शायद आपके लिए बहुत भारी रहेगा। लेकिन कोई भारी बात नहीं, प्रभु का कोई भी बात भारी बात नहीं। प्रभु ने जो भी कार्य करने के लिए प्रभु ने हमको अपने आत्मा के द्वारा मदद करता है। हम अपनी सामर्थ्य में, अपनी ताकत में हमें जीवन नहीं बिताना। यहाँ पर पौलुस बोलता है, मेरे लिए जीना मसीह। मैं एक बात आपको बदल जाता हूँ, हमको प्रभु की राह पर चलने के लिए रुकावट कौन है? हमारे में है। बाहर से आने वाले रुकावट से बढ़कर हमारे शरीर है। ये शरीर सबसे ज्यादा हमारा आत्मीय जीवन को बिगाड़ने वाला बात है ना। शरीर के द्वारा प्रभु ने वो प्रार्थना के समय में भी बोला ना, आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मतलब शरीर के द्वारा अभी कई लोग यहाँ पर आया, वचन सुनने के लिए आया, लेकिन शरीर की दुर्बलता वो
सो जाता। क्या होता? चलो मैं स्वभाव प्रार्थना के लिए प्रभु उनको मैंने जागृत करके गया, लेकिन वो लोग थोड़ी देर में सो गया। प्रभु आकर के बोला कि मानो एक घड़ी भी तुम लोग मेरे साथ मानो जग कर नहीं रह पाया है। दोबारा भी आकर देखा तो वही सो रहा है। जगा करके मानो तैयार करके वापस मानो उनको प्रोत्साहन करके गया, तभी भी वो सो रहा है। तीसरी बार बोला अभी सो जाओ, अभी टाइम हो गया, अभी टाइम हो गया। प्रियो टाइम, हमारा टाइम, हम टाइम मिलने के समय में हम लोग थोड़ा भी ध्यान क्लियर रीति में नहीं दे पाता, वहां पर एक नींद आता, वहां पर एक धोखा। अभी आप देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग रहने वाला ये जो शरीर जो है, ये शरीर हमेशा हमारा आत्मीय जीवन का दौड़ में हमारा बढ़ोतरी के लिए रुकावट है। ये शरीर का बात आपको मालूम है, रोमियो 8:5 में क्या बोला? शरीर पर मन लगाना ही मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना ही मृत्यु है। तो हमें शारीरिक बातों पर नहीं मन लगाना, हमें क्या करना? हमें मिला हुआ आत्मा के अनुसार। अब माना उसका गलातियों उसका 5 अध्याय का 16-17 वचन पढ़िए। मैं कहता हूँ, हाँ आत्मा के अनुसार चलो, हाँ तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, हाँ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, देखा, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, हाँ। और एक दूसरे के विरोधी है। ये कहाँ पर कितना किलोमीटर दूर में है? हमारे अंदर ही। हाँ, देखा अपने साथ। देखो जिस प्रियोम हम लोग ये बात को अच्छी तरफ जानना चाहिए। मैं आज एक जगह पर गया था, मतलब वहां पर मैं उनको पूछा कि आपको मालूम है कि मतलब अच्छा विश्वासी है, नाम नहीं बोलेगा, तो मैंने उनको पूछा कि आपको मालूम है कि आप में कितना जीवन है? देखा है देखो, ये सच में कितना बड़ी बात है? फिर मैंने उसको बताया कि मालूम आपके अंदर शैतान नहीं है, उसको झटका लगा, विश्वासी। अब देखा है प्रियो, हम लोगों में ये 3 जीवन का ये जो बात हमारे लिए कितना खास बात है। मैं कौन सा जीवन से जीता है वही बात मुझ में प्रकट होता। आम का पेड़ में आम ही आएगा, उसमें से अमृत थोड़ी आएगा। वो तो उसका जीवन का स्वभाव है, गुण है, वो फल वही आएगा। तो प्रभु का जीवन में प्रभु का स्वभाव है, प्रभु का जीवन हमें दिया है। हम प्रभु का जीवन पाया है तो हमारे में क्या स्वभाव आना चाहिए? प्रभु का स्वभाव। लेकिन नहीं आता, कारण क्या है? ये शरीर हमारे में प्रभु का स्वभाव आने में रिकॉर्ड करता है। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन कहता है, मतलब वापस 16 वचन पढ़ना। पर मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलना। प्रियो, आत्मा की अगुवाई में चलना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम आत्मा के अनुसार नहीं चलेगा, आज के दिन में आप देखो कैसे चला है। आज के दिन का हमारे जीवन को परखो, मैंने आत्मा के अनुसार चला है क्या? आत्मा ने कुछ कहा है क्या? ये जरूरी बात है प्रियो। हम अगर आत्मा के अनुसार चलना नहीं सीखा, कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। यहाँ पर पौलुस बोलता है तुम आत्मा के अनुसार चलो, तब शरीर की इच्छा किसी रीति से पूरी नहीं करेगा। इसका मतलब आज के दिन में मैं आत्मा के अनुसार चला या शरीर के अनुसार चला? थोड़ा सा परखना, अपने आप को पूछना। तो मैं शरीर के अनुसार चला है तो मुझे आनंदता के लिए कोई फायदा नहीं, और उससे बढ़कर आज मैं प्रभु का महिमा नहीं कर पाया। देखिए, प्रभु में आने के बाद प्रभु के साथ का संबंध भी रहना है तो आत्मा में कर सकता, शरीर से कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, है ना। हमारा जीवन बढ़ना है तो जीवन पाया हुआ लोग प्रभु की संगति में रहना कितना अनिवार्य है। पहला कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 6-7 बजे पढ़ना। मैंने लगाया, हाँ। अपुल्लोस ने सींचा, हाँ। परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हाँ, देखा, कौन बढ़ाया? परमेश्वर। परमेश्वर ही बढ़ाता है। इसका मतलब प्रभु हमें बढ़ाना है तो हमें प्रभु में कैसा बना रहना चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ,
मतलब मंडली वास्तव में क्या मालूम है, मंडली प्रभु का खेती है। मंडली प्रभु का खेती है। खेती में प्रभु को फल चाहिए ना। मंडली प्रभु खेती है। जब पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय का 9 वचन, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती। बस उतना जरूरत है। तुम परमेश्वर का खेती है। मंडली के बारे में जब पौलुस बोलता है तुम परमेश्वर का खेती है, ठीक है। अब ये खेती में ये आगे बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते फिर क्या बनेगा, ये फल क्या बनेगा। ये खेती में बढ़ने वाला बढ़ते बढ़ते मसीह बनेगा या उसमें मसीह के रूप बनेगा। वो जितना बढ़ते जाता उतना वो मसीह के रूप बनते जाता। मतलब इस खेती से होने वाला फल क्या है, मसीह। इस खेती में उत्पन्न होने वाला एक ही मात्र फल मसीह। इसलिए इस खेती में रहने वाला रोज बढ़ना चाहिए। प्रभु ने वो प्रबंध किया, इसलिए ये मंडली जीवन का बहुत गौरव है। एफेसियों का पत्री 4 अध्याय के 15 वचन, एफेसियों 4 अध्याय के 15 वचन। देखा, मसीह में बढ़ते जाए। प्रियो, मंडली जीवन बढ़ने वाला जीवन है। कल से बढ़ करके आज प्रभु का इच्छा पहचान करके उसकी राहों पर चलने के लिए मुझसे हो रहा है कि नहीं, ये बात तो परखना। मैं अपने आप को खाली करने में और मसीह से बढ़ते जाने में मैं कहां तक विजय हुआ। मैं उस की आलोचना में रह कोलोसियों 2 अध्याय का 19 वचन। देखिए, सही प्रकार बैठना है तो हम प्रभु की आलोचना में रहना चाहिए। कोलोसियों 2 अध्याय का 19 वचन। जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती। देखा, ये सारे काम प्रभु का प्रबंध है। प्रभु की ओर से बढ़ते जाने वाला बात हम सिर की अधीन रह करके, सिर की अधीन रह करके, देखा कितना बड़ी बात है। प्रभु की बातों को मान करके जब चलेगा तो क्या बनेगा, वो मसीह के रूप बन जाएगा, मसीह के रूप बन जाएगा। इस कारण आपको मालूम है, प्रभु का पवित्र लोग जब इकट्ठा होता है तो उनको ये वचन ही सिखाया जाता है। क्यों वचन सिखाया जाता है? वचन ही हमें परमेश्वर का जन बनाएगा या मसीह के रूप में हमें लाएगा। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। प्रभु के लोग 2 तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन में आपको याद है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परमेश्वर का जन सिद्ध बने। प्रियो, हमें मसीह जीवन में सिद्ध बनते जाना, ये बहुत बड़ी अनिवार्य बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। हम सिद्ध बनेगा तो हम क्या बनेगा? गलातियों उसका 4 अध्याय का 19 वचन, गलातियों 4 अध्याय के 19 वचन। जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जनता की पीड़ाएं सहता हूं। देखा, हम सभी लोगों में कौन सा रूप आना चाहिए? मसीह का रूप आना चाहिए। बोलेगा तो हम सभी लोग मसीह के स्वभाव में उन्नति पाना चाहिए। यीशु मसीह हमारे में दिखना चाहिए। ये है प्रभु का माना हमारे बारे में योजना। वो बात, उस बात को माना प्रकट करके जीने वाला जीवन कब होगा? जब हम आत्मा के अनुसार चले, है ना। प्रभु का कहती से प्रभु को क्या चाहिए? प्रभु को फल चाहिए। वो कौन सा फल चाहिए? प्रभु की लोगों में, प्रभु की मंडली में प्रभु चाहने वाला फल सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर है। क्या है? सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर। इससे प्रभु का बहुत काम है। इस खेती से प्रभु को ये फल मिलना चाहिए, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर। आपको सबको मालूम, 12 कोरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 10 से 15 तक का वचन। परमेश्वर की उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर लता रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा लता रखता है, क्योंकि उस नेम को छोड़ जो बड़ी है और वह यीशु मसीह
या काट या दांत या मुझ पर अता रखे तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा और वह आप हरेक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा और वह आग बच जाएगा। देखिए बहुत बड़ी बात है। प्रभु चाहने वाला वो फल कौन सा है? सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर। प्रयोग ये बहुत अनमोल बात है हमारे जीवन में। अगर हम हर एक काम प्रभु का उस आत्मा के अनुसार प्रभु की इच्छा जान करके अपना इच्छा तेज करके प्रभु का महिमा के लिए कार्य नहीं किया, वो काम सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर नहीं बन सकता। ये सबको जानना जरूरी बात है। सोना क्या है? ईश्वरीय स्वभाव। चांदी क्या है? चुटका पाया हुआ हमारा अनुभव। और बहुमूल्य पत्थर क्या है? पवित्र आत्मा से होने वाला रूपांतर प्रक्रिया। बोलने का अर्थ क्या है? प्रयोग नया जन्म पाए हुए लोग आत्मा में चलते हुए अपना इच्छा को तेज कर प्रभु का इच्छा को अपना कर प्रभु का स्वभाव में बढ़ने वाला, ये तीन बात जो भी व्यक्ति उसके द्वारा तैयार किया जाएगा वो व्यक्ति अनंतता में सम्मान पाएगा, उनका काम बना रहेगा। प्रभु चाहने वाला कार्य ऐसा अनमोल बात है। नहीं तो वहां पर क्या होता? हमने बहुत अच्छा काम किया, लकड़ी अच्छा काम किया, घास अच्छा काम किया, भूसा, क्या होता? जल जाएगा। एक बात पक्का निर्णय लेना प्रयोग, आज मैं मुझ में जी रहा है और मसीह जीने का एक गुण मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति में मसीह जी रहा है तो उसका सही पहचान क्या है? योगन का सुसमाचार 3 अध्याय का 30 वचन। देखिए ये चिन्ह हमारे में हो रहा है तो निश्चय प्रभु हमारे में जी रहा है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। देखा, ये है मतलब मैं कहीं भी दिखाई दिया तो उसको खत्म कर देना और उस जगह में प्रभु को जीने देना। प्रभु ये काम आप करो, मैं नहीं करूं। हर एक काम प्रभु को करने देना और अपन लापता हो जाना। आपको मालूम है मछली पकड़ना है तो मछली पकड़ने वालों को क्या करना पड़ेगा? छिपना पड़ता है, नहीं तो उसका छाया गिरेगा तो मछली भाग जाएगा, नहीं मिलेगा। ऐसा हम प्रभु में एक फलदायक जीवन, इसलिए प्रभु ने मछुआरों को ज्यादा चुना क्योंकि उनको मालूम है वो अपने आप को प्रकट नहीं करेगा, वो हमेशा प्रभु को महिमा देगा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमको ये बात जानना है, एक सच्चा प्रभु में आया हुआ व्यक्ति का बढ़ोतरी, आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी का सबसे अनोखा चिन्ह है नम्रता। क्या है? नम्रता। देखिए ये भावना ये हमारे जीवन में होना चाहिए। आजकल ये बातों को समझाना बहुत मुश्किल है। पहले हम लोग अपना बचपन में अपन गाड़ी में चलने के टाइम पर अपने से कोई बड़ा लोग बुढ़ा लोग आ गया तो हम क्या करता? खड़ा होता, उनको बैठा था। तो आज कोई भी बुढ़ा हो गया तो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, वो कोई किताब चाहे तो उड़ करके पढ़ते रहेगा। अरे थोड़ा उड़ो बोलेगा तो भी नहीं उड़ेगा। क्या है वो? आदर नहीं, प्रभु का भाई नहीं, मैं पे नहीं, अहंकार, घमंड। आजकल का बच्चे लोग भी बात मानते हैं क्या? नहीं। अगर छड़ी लेकर के बुलाया तो फिर तो घर छोड़ कर भाग जाएगा। परंतु पहले ऐसा नहीं था, छड़ी लेकर के बुलाएगा तो भी जैसा बुलाएगा वहां जाएगा। हाथ बांध कर खड़ा होने के लिए बोलेगा तो बांध कर खड़ा होगा, पूरा मार खाएगा। वो आजकल डंडा मारने का डंडा पकड़ के तोड़ देगा, करता है कि नहीं? प्रभु का जो उतना मानो आजकल भाव इतना बढ़ गया प्रयोग, हम लोग सोचो मतलब कभी सोच नहीं सकता, इतना अधिक बुराई भाव बढ़ गया। पर जो देखो एक मसीह व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हमारे में मसीह जी रहा है तो हमेशा ये नम्रता का ये गुण विशेष होना अनिवार्य है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 9 वचन में प्रेषित पौलुस
वो एक इतना महान प्रभु का दास है, लेकिन वो क्या बोलता मालूम है? क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। देखा प्रियो, उनका भावना क्या है? मैं प्रेरितों में सबसे छोटा। इवन वो बोलता है कि मैं प्रेरित कहने के लिए भी योग्य हूँ। देखा, मैं बहुत छोटा हूँ। देखा, वो महान व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति, और जो बोलता है मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ। और वो आगे जब एफेसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय का 8 वचन, सब पवित्र लोगों में छोटा सा। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। देखा, मैं कौन है? बस सिस्टर, मतलब मैं कौन है? सब पवित्र लोगों में छोटे से छोटा पवित्र व्यक्ति से भी मैं छोटा हूँ। बोलने का अर्थ क्या है? मैं उनका भी सेवा करना चाहिए। बोलने का अर्थ क्या है? मतलब छोटा बेटे का सेवा करता है, उस अर्थ में वो बोलता है मैं सारे पवित्र लोगों में भी मैं छोटा हूँ। प्रिय, आज हमारा मनोभावना ऐसा है, हमारे दिल देखने वाला प्रभु को मालूम। हम तो शायद कुछ समय के लिए, कुछ बातों के लिए दिखावा करेगा, वो नहीं हमारे आत्मीय जीवन। वो एक प्रभु में बढ़ने वाला एक व्यक्ति का अनुभव बात नहीं। और आखिर में पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन में वो कहता है मैं उन सारे पापियों में नंबर 1 पापी हूँ। देखा, उसने उसको अपने आप को पापी बोलने के लिए कोई भी शर्म नहीं प्रियो है। बोलता है जिन पापियों को प्रभु उद्धार करने के लिए आया, मैं उनमें सबसे बड़ा पापी हूँ। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि अपने आप को नम्र करना, अपने आप को नम्र करना। प्रभु बोलता है कि मतलब स्वर्गराज में सबसे बड़ा कौन है? जो अपने आप को नम्र करेगा। प्रियो, हम लोग नम्र कर पाता है क्या? हम लोग प्रार्थना में तो बोल देगा कि मैं कीड़ा है, पर जो असलियत में आपको मालूम है कि जहरीली सर्प से भी खतरनाक है। इतना हम लोग डेंजर लोग हैं। प्रियो, ऐसा है तो हमारा आत्मीय जीवन में मैं प्रभु में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, मैं प्रभु के जीवन में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। ये बात को हमें जानना है। रोज रोज मैं प्रभु में बढ़ता है कि नहीं। प्रभु में बढ़ने का सबसे बड़ा चिन्ह है हम खुद को शून्य करना है और अपने को यकीन करना अभी मैं नहीं, मसीह में जीवित है। ये एक बड़ी बात है। मेरे को मतलब आज भी प्रभु ने मुझे एक बात बताया कि मतलब हम कभी नहीं सोचता ऐसा संकट आने के टाइम पर कभी कभी क्या होता है कि अपन जरूर दूसरे के साथ थोड़ा बांटना चाहता है और दूसरे की मदद लेना चाहता है, लेकिन प्रभु ने बोला मदद के लिए मैं चाहिए, दूसरे चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मेरे को प्रभु ने बहुत गहरे एक बात समझाया। मैं मेरा प्रभु अभी कभी भी कोई भी बात है तो मैं कभी भी किसी को बोलूँगा नहीं, मैं सिर्फ आपको बोलूँगा, क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ है। आप मेरे लिए सब कुछ कर सकता है ना। कई बार हम लोग मानो दूसरे की मदद से हमें थोड़ा सा सांत्वना मिलेगा या हमें मानो वो काम में विजय मिलेगा ऐसा सोचता है, लेकिन प्रभु ने आज इतना क्लियरली बात की। प्रियो, प्रभु से हम अपेक्षा करके प्रभु पर प्रभु का शरणागत बन करके सिर्फ प्रभु की ओर देखना, प्रभु की ओर देखेगा तो इसलिए यीशु मसीह हर एक बातों में किसको देगा? पिता की ओर देगा। वही तो हमारा आदर्श था। वही बात प्रेरित पौलुस का भी जीवन में हम देखता है। वहां पर वो कभी भी और किसी से अपेक्षा नहीं किया, वो हर बात में प्रभु पर। जब फिलिपियों 4:13 आपको मालूम है जो मुझे बात मतलब मुझे और बात में मैं मेरी सामर्थ्य में नहीं, मुझे सामर्थ्य देने वाला मेरे साथ है, मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। ये सारे बात हम जब संकट में चलता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मतलब पेशली मेरे को मिलेगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसा कैसा प्रभु बात को मेरे को गहराई में सिखाया। बहुत बड़ी बात। कई बातें अपन अंजिल में भी प्रचार नहीं कर सकता, ऐसे कोई बात रहता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ,
अपने जीवन में प्रभु का निश्चय क्या है प्रियो, हमें और भी नम्र वर्जित करना है ना। मैं आज भी सचिन जाने के टाइम पर भी एक शब्द बोला, मतलब मत्ती उसका 11 अध्याय का 29 वचन, प्रभु बोलता है मैं नम्र और दीन है। आपको समझ में आया है? मेरा जुआ लेकर के मुझसे सीखो। देखिए प्रभु नम्र और दीन है। प्रभु का नम्रता हम लोग देखा, प्रभु का नम्रता प्रियो, वो नम्रता में हमें रोज पहुंचने के लिए रोज नम्रता का सीढ़ी उतरते जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ प्रभु की आत्मा में ही संभव है। प्रभु की आत्मा का अधीन बनते बिना ये संभव नहीं प्रिय। हम आत्मा के अधीन हो जाना, आत्मा का अधीन, जितना अपन आत्मा का अधीन। इसलिए ये जो दंड की आज्ञा किसको नहीं, जो आत्मा में चलता है, जो आत्मा में चलता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में हमारे जीवन में आज मैं मतलब मसीह मुझ में जी रहा है या मैं जी रहा है, आज प्रभु की इच्छा जान करके मैं उस इच्छा के अंदर है। आज मैं हिम्मत से कह पाएंगे कि मतलब प्रभु मेरे साथ हमेशा है, सिर्फ है इतना नहीं, प्रभु मुझ में जी रहा है, ये बात का हमें गवाही पाना। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। निश्चय इस जीवन एक अनोखा जीवन है। इस जीवन में प्रभु जिस कार्य के लिए हमको अलग किया है वो काम हमें समझना है, तो हमारे आत्मीय जीवन में हमें बढ़ोतरी चाहिए। जीवन में जितना हम बढ़ते जाएगा उतना अधिक प्रभु चाहने वाला कार्य के लिए हम इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी, एक सच्चा मतलब बढ़ोतरी पाया हुआ व्यक्ति को ही प्रभु इस्तेमाल करेगा। आपको मालूम है जब मत्ती 5 अध्याय का 9 वचन में हम क्या पढ़ता, जो लोग मेल कराने वाला है वही परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पुत्र मीन्स बेटा का पदवी से आगे बढ़ा हुआ है, परिपक्वता में आया हुआ, परिपक्वता में आया हुआ अनुभव है ना। वो व्यक्ति मेल कराने का वो कार्य करेगा। सब लोग नहीं कर सकता, सब लोग नहीं कर सकता। ऐसा कार्य करने वाला प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो पुत्र का पदवी में आया हुआ व्यक्ति का चिन्ह है, मेल कराएगा। मेल कराने का अर्थ पापी को प्रभु के साथ ला करके प्रभु में बढ़ाएगा, प्रभु में बढ़ाएगा। देखिए जीवन में बढ़ने वाला व्यक्ति ही ये काम कर पाएगा, जीवन में बढ़ने वाला व्यक्ति ही ये काम कर पाएगा। मैं एक क्लू दे करके बंद करूंगा। जब मतलब रोमियो 15 अध्याय का 19 वचन, रोमियो तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोग, रोमियो 15 का 19। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरी ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इकुनियम और मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। हाँ, बोलने का अर्थ क्या है? सुसमाचार का फैलाने में काम में आने वाला व्यक्ति एक सच्चा पुत्रत्व को पाया हुआ व्यक्ति। अभी इसका गंभीर दिशा, अभी बहुत लोग ये बात को इतना नहीं समझता। एक पुत्रत्व में पहुंचा हुआ एक व्यक्ति या कार्य वाला समझने वाला, एक घर में कार्य समझने वाला बच्चा नहीं, बड़ा लोग। अभी यहाँ पर पौलुस बड़ा बोझ के साथ खाने वाला एक शब्द है, उसका आखिरी बात मतलब जो जो देश में होकर के गुजरा वो देश में एक भी जगह ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर सुसमाचार नहीं फैलाया है। बीच में 20 में 20 पढ़ना है। और मेरे मन की उम्र यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया, नहीं उससे पहले वो तो बात अलग है। मतलब बहुत बड़ी बात है 19 में ही मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। हाँ, मसीह के सुसमाचार को पूरा प्रचार करना, ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। ये कौन करेगा? ये
किसी को बोलने का जरूरत नहीं। आप जीवन में बड़ा वो व्यक्ति का एक प्रकट चिन्ह है। आपके घर में कपड़ा गंदा पड़ा है, बेटी 25 साल का है, उसको बोलना पड़ता है कि दोनों हमारा गंदा पड़ा है, कचरा पड़ा है, झाड़ू मारो, बोलने की जरूरत है नहीं। बोलने की जरूरत पड़ता है तो अभी तक वो बड़ा नहीं 25 साल का वो बड़ा नहीं, अभी तक बोलना नहीं पड़ता। प्रियो, मसीह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी भी बहुत लोग अभी भी बच्चा है, दूध पीने वाला अवस्था है, स्वयं ये बात को समझ करके करने वाला नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं, आपका उन्नति हो गया, आप जीवन में बढ़ गया। मैं कल थोड़ा उसको खोल करके थोड़ा गहराई में समझाऊंगा। मैं आशा करता हूँ प्रियो, नासिक मंडली में हर एक लोग एक सच्चा इवांजलिस्ट है, सुवार्थी है, सबको समय के अनुसार का बढ़ोतरी पाया हुआ है। ये बात को प्रकट करके जीना चाहिए और एक मसीह गवाह बन करके जीना चाहिए। इसलिए जिस व्यक्ति का नया जन्म नहीं हुआ वो व्यक्ति नहीं कर सकता, और जो नया जन्म आया हुआ लोग अगर वो नहीं करता, उसका मतलब अभी तक उन्होंने जीवन का स्वाद नहीं चखा, जीवन में उन्नति पाया करके नहीं बोल सकता। ये बहुत जिम्मेवारी की बात है, बहुत जिम्मेवारी की बात है। और वही लोग जिम्मेवारी समझेगा जो परिपक्व है, नहीं तो जिम्मेवारी नहीं समझेगा, लापरवाही करेगा। ऐसा ना होने देना, विजयी होकर के। एक्चुअली जीवन में बड़ा हुआ व्यक्ति को ये बात तो बोलने की जरूरत नहीं, वो दूसरे के लिए प्रोत्साहन खुद बनेगा और बनना चाहिए। तो प्रभु को महिमा होने दो, तो आप सबको आशीष दे।